डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 7 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 8, एन एपी कंसिस्ट्स of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. हमें यहाँ पर एक एपी दे रखा है, उसमें 50 टर्म्स है, जिसमें से थर्ड टर्म वो है 12 एंड जो लास्ट टर्म है वो है 106। अब उसमें से हमें 29 टर्म फाइंड करना है। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो थर्ड टर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन है A3 हमें दे रखा है 12। अब हम इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं AP का। A3 की जगह हम लिखें A प्लस n-1 D इक्वल टू AN। अब क्या करेंगे, हम जो भी ये n है उसकी जगह हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर n है और 3 लिखेंगे, यहाँ भी n है, यहाँ 3 लिखेंगे। तो A एज इट इज प्लस n की जगह हम लिख लेते हैं 3-1 D इक्वल टू A और ये हो गया 3। A एज इट इज प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 हो गया। अब उसमें 2 में D मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D हो गया इक्वल टू A3 हमें गिवन है यहाँ पर 12, ये 12 आ गया और ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये 50 टर्म्स यानी इसमें केवल 50 टर्म्स है, तो 50 टर्म ही लास्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म जो हमें दे रखा है 106 दे रखा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A50, n की वैल्यू 50 है, A50 इक्वल टू 106। अब यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं A प्लस n-1 D इक्वल टू AN। A हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस अब n की जगह हम 50 लिखेंगे। यहाँ भी n है, यहाँ 50 लिखा जाएगा। 50-1 और ये ब्रैकेट D इक्वल टू A और यहाँ भी हम लिख लेते हैं 50। A एज इट इज प्लस 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 49 और उसमें हम D मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया D इक्वल टू A50 की वैल्यू हमें दे रखी है 106 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास होगी है सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं A प्लस 49 D इक्वल टू 106। अब उसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब इसके ये प्लस का है, नीचे वाला माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब 106 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 94। ये 94 हो गया इक्वल टू 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा हमारे पास 47D और ये प्लस माइनस का है, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिला 47D इक्वल टू 94। हमें D फाइंड करना है तो D हम एसिटिस यहाँ लिख लेते हैं D इक्वल टू 94 और D से जो 47 मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा 47 और 47 से हम इसको 94 को काट लेंगे, 2 टाइम ये कट जाएगा तो D इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। D की वैल्यू हमारे पास आ गई है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो d की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब d की वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं a प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास 2 इक्वल टू 12। a प्लस 2 2 जा 4 हो गया इक्वल टू 12। a अब ये 4 है, हम राइट हैंड साइड भेज देंगे इसको, इक्वल टू 12 एस इट इज। 4 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा 4। a इक्वल टू, अब 12 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और ये प्लस का है 12, इसके लिए साइन भी प्लस का होगा। a इक्वल टू हो गया हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया a की वैल्यू भी हमें मिल गई 8 और d की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब आसानी से हम इसके 29 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 29 टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वापस एक फॉर्मूला लिख लेते हैं AP का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d। हमें 29 टर्म फाइंड करना है, तो a की वैल्यू है ये 29, तो a n की जगह हम लिखेंगे 29 इक्वल टू a हमें यहाँ पर हमने फाइंड करा 8 लिख लिया, प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 29 माइनस 1 और d हमने भी यहाँ फाइंड करा था 2। a 29 इक्वल टू 8 प्लस 29 में से 1 सेपरेट करेंगे 28 हो गया, और 2 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। a 29 इक्वल टू 8 प्लस 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 2 से, तो हमें मिलेगा 56। ये 56 हो गया। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 8 और 56 को, और हमें मिलेगा 64। 29 जो टर्म होगी वो होगी 64। यही आंसर है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 8 थे वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।